टीवी पर आने वाला आपका चहेते शोज में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वह इमोशनल फैमिली ड्रामा हो या फिर कॉमेडी सीरीज, अनुपमा से लेकर भाभी जी घर पर हैं तक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तक, सभी में नया ट्रैक दिखाई देगा। अब क्या इसके बारे में आपको पहले बताने जा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। पर नजर आने वाला कंटेंट भले सिनेमा के लिए चुनौती बना हो, मगर इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि टेलीविजन के डेली सोप्ट और अन्य शोज का जलवा अभी भी बरकरार है। डेली सोप्ट के सास बहू साजिश, पति पत्नी और वो के लव ट्रायंगल और विविध रंगी रियलिटी शोज के इमोशंस ने दर्शकों को मनोरंजन का भरपूर मसाला दिया है। अब जबकि OTT भी आपके नए कलेवर के साथ नए साल यानी कि 2023 में धमाके की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में क्या अलग होगा इन शोज में? आखिर 2023 में ये क्या नया करने वाले हैं और साथ ही इन शोज में कौन कौन से नए बदलाव हुए हैं, आपको बताने जा रहे हैं। महामारी में लॉकडाउन के दौरान लॉन्च हुआ अनुपमा के बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बीते 2 सालों से ही दर्शकों का चहेता बना रहेगा। इस साल भी बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडिटिंग रिसर्च काउंसिलिंग के चार्ट के अनुसार अनुपमा टॉप 5 शोज की लिस्ट में अपनी जगह कामयाब रखने में सफल रहा है। आई ठुके काई करते जैसे मराठी सीरियल पर आधारित अनुपमा महिला प्रधान फैमिली ड्रामा है। पिछले 14 सालों से दर्शकों को लगातार हंसाने और गुदगुदाने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हंसी इस साल भी कामयाब रहेगी। बंगाली शो कुसुम ढोला के हिंदी रीमेक गुम है किसी के प्यार के प्रेम त्रिकोण को इस साल भी ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है को भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया है। सितंबर को शुरू हुए इंडियन आइडल का भी संगीत में समा पूरे साल तक दर्शकों को झूमने पर मजबूर करता रहा है। तो वहीं कुंडली भाग्य जैसे धारावाहिक पर भी दर्शकों को खूब प्यार लुटाया है। कौन बने करोड़पति, बिग बॉस और द कपिल शर्मा शो को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, नागिन 9 और भाभी जी घर पर है को भी कम प्यार नहीं मिला। मगर सवाल ये है कि 2023 में ये शो OTT को कम्पीट कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के निर्माता निर्देशक राजन शाही के शब्दों में, कोविड के दौरान टीवी के पंडित भी यही कह रहे थे कि अब ये टीवी का समय चला गया है, नए शो लोगों को पसंद नहीं आ रहे। लेकिन जब लॉकडाउन में अनुपमा आया तो इस शो को अभूतपूर्व प्यार मिला। दरअसल वो एकदम से एक ट्रेंड बन गया। ऐसे में एडवर्टाइजर्स और कंज्यूमर्स आकर जो इन्हें रेटिंग्स दी, उससे लोग दोबारा टेलीविजन के प्रति आकर्षित हो गए। सबसे एक महत्व की बात यह है कि डिजिटल हॉटस्टार पर भी सबसे ज़्यादातर रेटिंग्स इसी शो की है। यही बात ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर भी है कि 2023 में हम 4000 एपिसोड पूरे करेंगे और ये शो लगातार डिज्नी हॉटस्टार पर भी बहुत अच्छे नंबर करता है। और वहाँ एपिसोड रात के समय जब टेलीकास्ट होता है तो वो वापिस टॉप शोज में होता है। हम 2 अलग तरह के दर्शकों को टारगेट कर रहे हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल ये शो। मुझे लगता है कि इस समय टीवी और OTT का दौर है और अच्छी बात यह है कि वो अच्छा ही कह रहे हैं कि इंडिया में एक चीज याद रखनी पड़े कि टीवी परिवार के साथ देखे जाने वाला माध्यम, और ऐसा आज भी है। छोटे शहरों में आज भी पूरे परिवार के साथ टीवी खूब ही देखा जाता है। मुझे नहीं लगता OTT से टीवी को कोई खतरा है। ये दोनों मीडिया साथ में अच्छे से कोरिलेटेड करेंगे। जहाँ तक 2023 में अनुपमा में नएपन की बात है, तो हाँ, नए साल में जहां अनुपमा और अनुज के रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वहीं उनके बीच तगड़ा रोमांस भी देखने को मिलेगा। नए रोमांटिक ट्रैक्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। वहीं हम बात करें तारक मेहता की, तो तकरीबन 1.5 दशक से सोनी सब पर दर्शकों को लगातार कॉमेडी का मजेदार डोज परोसने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित कुमार मोदी कहते हैं कि देखिए, जब भी कोई नया माध्यम आता है, हर बार यही कहा जाता है कि पुराने माध्यम को खतरा है, लेकिन हम मेकर्स हमेशा कंटेंट इज द किंग के फैसले को मानते आए हैं। टीवी हो, फिल्में हो अथवा OTT, अपना कंटेंट दमदार होना चाहिए तो दर्शक होल्ड करेंगे। तारक मेहता इसका जीता जागता उदाहरण है, मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमने दर्शकों को ग्रांटेड लिया हुआ है। हमने हमेशा उनकी पसंद को आगे रखा है। हमें पता चला कि दर्शक दया भाभी के किरदार को काफी मिस कर रहे हैं, तो 2023 में हम उनके चरित्र को रिवाइज करेंगे। पोपट लाल की शादी भी होगी, टप्पू सेना सब जबकि बड़ी हो गई है, तो उस फ्रंट पर भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कई नए किरदार जोड़े जाएंगे और नई कहानियों के साथ कॉमेडी को परोसने का सिलसिला बदुरस्त जारी रहेगा। साथ ही भाभी जी घर पर है पिछले 7 सालों से छोटे पर्दे पर अपनी शरारतों से दर्शकों का प्रिय बना हुआ है। ये NTV का नंबर 1 शो है। इसकी निर्माता बिनाफिर कोहली के अनुसार हमारा शो पिछले 8 साल से टॉप पर है। 2023 शो में जो पति पत्नी और उनके पड़ोसी के जैसे रिश्ते हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन नया ड्रामा, नए किरदार और नई तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी। वहीं इस शो में तिवारी जी का मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार
रोहित राघव गौड़ कहते हैं, एक तो हमारी नॉर्मल रूटीन कहानी है, वो तो चलती ही है, लेकिन हम उसमें स्ट्रॉन्ग अंतर्वद डालेंगे। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो हॉरर कॉमेडी होती है और वो कहानी ज्यादा चलती है, जिससे पूरे पात्र इन्वॉल्व होते हैं। हम चारों के अलावा पूरा मोहल्ला भी जिन कहानियों में इन्वॉल्व होता है वो कहानियां लोग एंजॉय करते हैं। दूसरा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोकेशन बदले, मतलब हम कहीं बाहर जाएं और शूट करें। जैसे हाल ही में भी दुबई का प्लान बन रहा था, जो शायद 2023 में पक्का होगा। तो इस तरह की लोकेशन होगी जिससे लोगों को विजुअल ट्रीट मिलेगी। हम हॉरर कॉमेडी को भी अलग अलग रूप में लाने की कोशिश करेंगे। सुपरहिट शोज और सीरियल तो आने वाले साल में अपने दर्शक वर्ग को बनाए रखने की जीत तोड़ कोशिश करेंगे, मगर कई धारावाहिक और कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। एकता कपूर हॉलीवुड फिल्म ब्यूटी एंड बीस्ट पर आधारित एक नया शो लेकर आएंगी, जिनकी कुशल टंडन के होने की खबरें हैं। गंभीर महाजन, करण कुंद्रा, ए रिम शेख, अभिनय भेड़िया भी 2023 का आकर्षण होगा। स्टार प्लस पर जल्दी तेरी मेरी डोरियां दस्तक देगी, जिसमें विजेंद्र कुमेरिया, हिमांशी प्राशर, खुशांत अरोड़ा, जतिन अरोड़ा, प्राची हाड़ा और नीता कुलकर्णी मुख्य भूमिका में होंगे। निमिष तनेजा और श्रेनु परीश की भूमिका वाली मैत्री दर्शकों को जी टीवी पर देखने को मिलेगी। काजल चौहान और सुष्मिता मुखर्जी का मेरी सास भूत है भी जल्द ही छोटे पर्दे पर नजर आएगा। सोनी सब पर जल्दी ध्रुव तारा में रिया शर्मा और ईशान धवन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। सालों बाद मास्टर शेफ अपने नए सीजन के साथ छोटे पर्दे पर शुरू होगा। कलर्स पर फिशन शो अग्नि साक्षी एक समझौता संगीत जैसे विषय पर बुना गया जुनूनियत और लव ट्रायंगल पर आधारित जुनूनी फिक्शन शो इश्क में घायल ऑडियंस के लिए मनोरंजन का नया अंदाज लेकर आएंगे। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए। धन्यवाद।